हेलो फ्रेंड्स, नर्सिंग ग्रेड क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो के साथ मैं स्वागत करता हूं। और अपन पढ़ रहे हैं फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट, और अपन ने फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट में एक टॉपिक स्टार्ट किया था पिछले लेक्चर में, और वो टॉपिक था अपना फार्माकोकाइनेटिक्स। और फार्माकोकाइनेटिक्स टॉपिक के अपन ने तार छेड़ दिए थे, बट टॉपिक को अपन ने बीच में ही रोक दिया था क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बढ़ जाती। इसलिए अपन ने ये सेकेंड पार्ट बनाया है फार्माकोकाइनेटिक्स का। तो अपन ने जो पिछले लेक्चर में जो फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ा था, उस फार्माकोकाइनेटिक्स के दो स्टेप अपन ने पढ़ ली थी, यानी कि एब्जॉर्प्शन पढ़ लिया था और डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया था। एब्जॉर्प्शन का मतलब मैं आपको समझा दूं अच्छे से, एक बार और समझा दूं। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि जब अपन कोई टैबलेट, कोई ड्रग्स जब अपन इंड्यूस करते हैं, ऑरली अपन इंड्यूस करते हैं, वो ड्रग्स क्या होती है, इसोफेगस के थ्रू जाती है स्टमक में, और स्टमक में जाने के बाद क्या होता है, वहां पर डिसइंटीग्रेशन होता है। मतलब क्या होती है, ड्रग्स टूट जाती है। ये टूटने के बाद फिर उसका क्या होता है, डिजोल्व होता है, और डिजोल्यूशन बनने के बाद कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग्स होती है वो एब्जॉर्ब की जाती है स्टमक के थ्रू, एंड बाकी की मोस्ट ऑफ ड्रग्स होती है वो एब्जॉर्ब की जाती है इंटेस्टाइन के थ्रू। अब इंटेस्टाइन के थ्रू ड्रग एब्जॉर्ब होगी तो उसको अपन प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अपन एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। उसके बाद अपन एब्जॉर्प्शन के कुछ फैक्टर अफेक्टिंग पढ़े थे, जीआई रिलेटेड फैक्टर और ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़े थे। और उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि ड्रग्स का जो अमाउंट है, यानी कि ड्रग्स है वो क्या होती है इस ब्लड वेसल्स, यानी कि ब्लड के थ्रू क्या होती है, बॉडी के वेरियस टिश्यू में, वेरियस पार्ट्स में क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। उसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। और डिस्ट्रीब्यूशन के अफेक्शन अपन अफेक्टेड कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग थे तो वो भी अपन ने पढ़ लिए थे, है ना। पर आज का जो अपना टॉपिक है, आज अपन इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, वो अपना मेन फोकस रहेगा मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो दोस्तों ध्यान से समझना, ये फार्माकोकाइनेटिक्स जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बीएससी नर्सिंग पार्ट सेकेंड ईयर की जो आरयूएचएस एग्जाम होते हैं उसमें ये एक शॉर्ट नोट्स के थ्रू में पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसलिए आप बहुत अच्छे से एक बार समझिएगा, ठीक है। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि आफ्टर आफ्टर एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, आफ्टर एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, ड्रग इंटर इनटू द मेटाबॉलिज्म, यानी कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन एंड ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद अब ड्रग किस फेज में जाएगी, मेटाबॉलिज्म में, टिश्यू में पहुंच गई। अब मेटाबॉलिज्म जो मैक्सिमम मेटाबॉलिज्म होता है वो कहां पर होता है, मैक्सिमम मेटाबॉलिज्म अपना होता है वो होता है अपना लीवर में होता है। लीवर में क्यों होता है मैक्सिमम मेटाबॉलिज्म, क्योंकि इसमें क्या होता है, रिच एंजाइमेटिक कॉन्सेंट्रेशन पाई जाती है। रिच एंजाइमेटिक कॉन्सेंट्रेशन मतलब कि एंजाइम बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं लीवर में। अपन अगर किसी भी बॉडी के, जैसे कि अपन कार्बोहाइड्रेट की बात करें, अपन बात करें फैट की, प्रोटीन की, सबका मेटाबॉलिज्म होता है वो कहाँ पर होता है, ड्रग्स का वगैरह मेटाबॉलिज्म तो लीवर में होता है। कहाँ पर होता है ड्रग्स मेटाबॉलिज्म, लीवर में होता है। तो मैक्सिमम मेटाबॉलिज्म कहाँ पर होगा, लीवर में। कुछ अमाउंट ऑफ मेटाबॉलिज्म होता है वो किसमें होता है, सेल होती है, उस सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक, क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक एंजाइम होते हैं, साइटोप्लाज्मिक एंजाइम, उसके थ्रू क्या होता है, उसका मेटाबॉलिज्म होता है। अब मेटाबॉलिज्म हो गया, तो मेटाबॉलिज्म के लिए कुछ रिएक्शंस होती है, कुछ बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, कुछ रिएक्शंस होती है, कुछ बायो ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो उन रिएक्शंस को अपन वन बाय वन अपन पढ़ते हैं। देखिए उन रिएक्शंस के नाम क्या है, आप उनके नाम में ही क्या है आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। देखिए अपनी फर्स्ट रिएक्शन की जैसे अपन बात करें तो कौन से रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन। कौन से रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, हाइड्रोजन आयन क्या हो जाएगा उसमें से रिमूव हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगी, O2 क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, एंड हाइड्रोजन आयन आर एलिमिनेटेड, यानी कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड और उसमें जो एंजाइम की जरूरत होती है, जो एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा होता है, ऑक्सीडेज। कौन सा होता है, ऑक्सीडेज एंजाइम हो गया। अब अपन सेकेंड रिएक्शंस की बात करें तो कौन सी होगी, रिडक्शन रिएक्शन। कौन सी होगी, रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन। अब रिडक्शन क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा, यानी कि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही थी और इसमें क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन एलिमिनेट हो जाएगी। क्या इसमें हाइड्रोजन आयन एलिमिनेट हो रहा था, इसमें क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन क्या हो जाएगा,
ऐड हो जाएगा, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। और इसके लिए जो एंजाइम जो रेस्पॉन्सिबल है वो कौन सा एंजाइम होता है, रिडक्टेज एंजाइम। कौन सा होता है, रिडक्टेज एंजाइम होता है। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करते हैं इसके अलावा और कौन कौन सी रिएक्शन है। तो इसके अलावा रेडॉक्स रिएक्शन होगी। रेडॉक्स रिएक्शन का नाम आपने जरूर सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 12th तक अपन ने पढ़ा हुआ केमिस्ट्री में। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होगा, जब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन बोथ आर टेकन प्लेस, ठीक है, जब दोनों साथ में होती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो उन रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, रिडक्टेज सॉरी रेडॉक्स रिएक्शन। और इसके लिए जो एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होता है उसको अपन बोलते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। कौन सा हो गया, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। देखिए इसके बाद और बहुत सारी रिएक्शन होती है, जैसे कौन कौन सी रिएक्शन होगी, कॉन्जुगेशन रिएक्शन होगी, कॉन्जुगेशन रिएक्शन होगी। कॉन्जुगेशन रिएक्शन में क्या हो गया, दो आयन क्या हो जाए, दो आपस में जुड़ जाएंगे, कॉन्जुगेट हो जाएंगे, ठीक है, कॉन्जुगेशन रिएक्शन हो जाएगी। इसके अलावा और कौन सी रिएक्शन होगी, ट्रांसफर रिएक्शन होगी। कौन सी होगी, ट्रांसफर रिएक्शन होगी, मतलब कि एक आयन का या फिर एक मॉलिक्यूल्स का क्या हो जाएगा, दूसरे के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, ये रिएक्शन होगी। इसके अलावा और कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, इसके अलावा और रिएक्शन होगी, जैसे कि ट्रांसफर रिएक्शन का मतलब क्या हो गया, जैसे कि किसी मॉलिक्यूल्स है, जैसे किसी कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट से कार्बन डाइऑक्साइड अपने को क्या किया, अपन ने ट्रांसफर किया, तो उसके लिए अपन क्या लिखते हैं, डी कार्बोक्सिलेज। क्या लिखते हैं अपन, डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है, इस प्रकार से हो गई। इसके अलावा और कौन सी रिएक्शन होगी, लाइगेज रिएक्शन हो गई, लाइगेज रिएक्शन। और लाइगेज रिएक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, जुड़ जाना, यानी कि बॉन्ड बन जाना, जैसे कार्बन कार्बन का बॉन्ड हो गया, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड हो गया, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड हो गया, ये कौन सी होती है, लाइगेज रिएक्शन। इसके अलावा और कौन सी होती है, लाइसिस रिएक्शन। कौन सी होगी, लाइसिस रिएक्शन। लाइसिस का मतलब क्या हो गया, ब्रेकडाउन होना, किसका होना, ब्रेकडाउन होना। जैसे कौन कौन से हो गए, थर्मोलाइसिस हो गया, कीमोलाइसिस हो गया, ये सब क्या होती है, लाइसिस रिएक्शन होती है। तो ये सब क्या होती है, रिएक्शंस के टाइप है ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्टेशन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफर, लाइगेज, लाइसिस, ये सब क्या है, रिएक्शंस होगी। देखिए बच्चों, है ना। अब अपन बात करते हैं इन रिएक्शंस के बाद क्या होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, उसके जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग मेटाबॉलिज्म, ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो उनमें मैक्सिमम कहाँ पे होता है मेटाबॉलिज्म, तो लीवर में होता है ना दोस्तों, मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है। तो लीवर की कोई कंडीशन होगी, लीवर में ब्लड फ्लो है, वो भी डिपेंड करेगा। लीवर में ब्लड फ्लो अच्छा है तो मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, लीवर ब्लड फ्लो सही नहीं है, कम है ब्लड फ्लो, तो मेटाबॉलिज्म कम होगा। उसके अलावा लीवर की कंडीशन होगी, लीवर डिजीज है, ठीक है, अगर ओबेसिटी है, लीवर डिजीज की बात करें, जैसे हेपेटाइटिस हो गया, जॉन्डिस वाली कंडीशन है तो भी कम होगा। एज हो गई है, जेंडर की चेंज है तो भी ड्रग का एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म कम होगा। उसके अलावा कुछ स्पेशल कंडीशन जैसे कि प्रेगनेंसी वाली कंडीशन होगी, स्टेरॉइडल ड्रग्स होगी, तो उस कंडीशन में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, अफेक्ट होता है। तो ये फैक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद अपन बात करते हैं, लास्ट अपना जो टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है दोस्तों कि मतलब कि अपनी बॉडी ने जो ड्रग ली थी, जो केमिकल, जो अपना टेबलेट ली थी, वो अपनी बॉडी में यूज हो गई है। उसके अलावा जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा है या फिर मैक्सिमम अमाउंट पे अगर ज्यादा हो गई थी, तो वो ड्रग क्या हो जाती है, बाकी वेस्ट क्या हो जाती है, उसको एक्सक्रीट आउट हो जाती है। यानी कि आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स एंड अदर ड्रग्स दैट then drugs are excreted out through the kidney in form of urine के फॉर्म में, मैक्सिमम इन यूरिन के फॉर्म में क्या हो जाती है, ड्रग्स निकल जाती है बाहर। अब क्या है एक्सक्रीशन, लास्ट क्या है स्टेज, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब क्या हो गया, मतलब कि ड्रग्स वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में क्या हो जाएगी, फिर वो इन यूरिन के रूप में क्या हो जाएगी, एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। जैसे कि अपन बात करें, इनके लिए भी कुछ रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स होते हैं, वो क्या कौन से हो गए, जैसे किडनी की बात करें तो किडनी का क्या काम होता है, फिल्ट्रेशन। और फिल्ट्रेशन किन तीन प्रोसेस से होकर गुजरता है, कैसे हो गया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि फिल्ट्रेशन हो गया। उसके अलावा क्या हो गया, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशंस और ट्यूबुलर सिक्रेशंस हो गया, ठीक है। तो ये तीन प्रोसेस के थ्रू हो गया। उसके अलावा अपन बात यूरिन के रूप में, इन प्रोसेस के रूप में कैसे निकलेगा, जो ड्रग्स है वो यूरिन
के रूप में। बाकी जो जैसे अनएब्जॉर्ब ड्रग होती है, जहां पर जिनके एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है इंटेस्टाइन के थ्रू या फिर स्टमक के थ्रू, तो वो ड्रग क्या होगी, फीकस मटेरियल के रूप में, फ्रॉम फीकस के रूप में बाहर निकल जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन सी ड्रग है, जैसे कि एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में मतलब कि स्वेट के रूप में निकलेगी, स्वेट के रूप में निकलेगी। कोई ड्रग्स होगी, ठीक है, स्लाइवा के रूप में निकलेगी, सीबीएसईएस के रूप में निकलेगी। ठीक है, सीबीएसईएस के रूप में निकलेगी, सलाइवा के रूप में निकलेगी। तो ये सब क्या है, ये कुछ ये पाथ है जिसके थ्रू अपनी जो ड्रग्स है कि वो क्या होगी, एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। जैसे कि वॉलेटाइल ड्रग होती है ना, जो क्या होती है, वॉलेटाइल ड्रग होती है, वो वॉलेटाइल ड्रग होती है यानी कि गैसियस फॉर्म में होती है। वो कैसे निकलती है, लंग्स के थ्रू निकल जाती है। कैसे निकलती है, लंग्स के थ्रू निकल जाती है। तो ये सब क्या एक्सक्रीशन के पाथवे है ना, ये सब एक्सक्रीशन के पाथवे। इसी प्रकार से फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, तो कौन कौन से, जैसे मेनली कहां से होता है, किडनी से। तो किडनी को जो अफेक्ट करे, जैसे किडनी का ब्लड फ्लो हो गया, किडनी की डिजीज हो गई, किडनी प्रॉब्लम्स हो गई। ठीक है, वो क्या करती है, अफेक्ट करती है। इसके अलावा एज हो गया, जेंडर हो गया। ठीक है, कुछ स्पेशल कंडीशन जैसे प्रेगनेंसी वाली कंडीशन, स्टेरॉइड ड्रग्स वाली कंडीशन, तो उसमें भी क्या होता है, अफेक्ट होता है। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फार्माकोलॉजी अपन पढ़ रहे हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स आज अपन ने पूरा पढ़ लिया है। तो